क्या उत्तर प्रदेश के 32,000 मदरसा छात्रों का भविष्य अब अधर में लटकने वाला है? क्या सरकार अब मदरसों में सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई सीमित कर देगी? योगी सरकार की कैबिनेट में आज एक ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिसकी चर्चा आज पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। यह मामला सीधा जुड़ा है मदरसों में दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री से, यानी वो पढ़ाई जिसे बीए और एमए के बराबर माना जाता रहा है। आखिर सरकार यह फैसला क्यों ले रही है और इसका असर किन छात्रों पर पड़ेगा? आज की वीडियो में हम आपको पूरी बात विस्तार से समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले आपको बता दें कि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह कार्रवाई चल रही है और इस पूरे मामले पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। खबरों के मुताबिक योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मदरसा एक्ट में संशोधन को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, जिसके तहत मदरसों में चलने वाले कामिल और फाजिल कोर्स को मान्यता से बाहर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मदरसों में अब सिर्फ 12वीं यानी आलिम तक की ही पढ़ाई हो पाएगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 नवंबर 2024 के आदेश के आधार पर लिया जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि मदरसा बोर्ड यूसीसी के नियमों से बाहर जाकर कामिल और फाजिल जैसी औपचारिक उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकता। अब जरा यहाँ समझ लीजिए कि आखिर यह कामिल और फाजिल की डिग्री आखिर है क्या। मदरसा शिक्षा व्यवस्था में 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई को तहतानिया कहा जाता है, 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई को फौकानिया, 10वीं को मुंशी या मौलवी और 12वीं को आलिम कहा जाता है। इसके बाद जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बराबर की पढ़ाई होती है उसे ही कामिल और फाजिल कहते हैं। कामिल ग्रेजुएशन और फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन। इन कोर्सों में इस्लामी अध्ययन के साथ साथ अरबी, फारसी और कई दूसरे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय राज्य भर में करीब 32,000 छात्र इन्हीं कोर्सों में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर यह फैसला लागू होता है तो इन सभी छात्रों का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित होगा। अब यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरी तरफ देश का अल्पसंख्यक समुदाय जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स के अनुसार पहले से ही पिछड़ा हुआ माना जाता है, उसकी शिक्षा के रास्ते में यह नया रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि जिस समुदाय को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय उसमें बाधाएं खड़ी की जाएंगी तो यह तबका और पीछे छूट सकता है। अब यहाँ एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। देश की महंगी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का खर्च उठाना हर मुस्लिम परिवार के बस की बात नहीं है, खासकर वो गरीब मुस्लिम परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उनके बच्चे इन बड़े संस्थानों में दाखिला लेने में असमर्थ हैं। ऐसे में यही मदरसे जो ज़्यादातर आम लोगों के चंदे और सहयोग से चलते हैं, वो मदरसे ही इन गरीब छात्रों के लिए शिक्षा का एकमात्र जरिया हैं। अब सरकार इन्हीं मदरसों में उच्च शिक्षा पर रोक लगा देती है तो सवाल ये उठता है कि इन गरीब छात्रों के पास पढ़ाई का आगे कौन सा विकल्प बचेगा। इसी बीच एक और मामला सुर्खियों में है जो इस पूरी बहस को और हवा देने का काम कर रहा है। रामपुर की मशहूर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने बनवाया था, वो भी पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में घिरी हुई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर के करीब 38 इमारतों को अवैध निर्माण बताते हुए उन्हें बिना मंजूरी के नक्शे पर बना हुआ करार दिया है और ध्वस्तीकरण का आदेश तक जारी कर दिया है। हालांकि इस पर अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह सिर्फ नक्शे का मामला नहीं है बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि जिस विकास प्राधिकरण को अब यह निर्माण अवैध लग रहा है उसका गठन खुद मोहम्मद आजम खान ने अपने ही कार्यकाल में किया था। यानी एक तरफ मदरसों की उच्च शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ एक और बड़े मुस्लिम शिक्षण संस्थान पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। अगर इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो एक खास पैटर्न बनता नजर आता है कि जिस पर विपक्ष और शिक्षाविद लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह पिछड़े समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा के नए नए अवसर पैदा करे, ना कि पहले से मौजूद शिक्षण संस्थानों के सामने ही तकनीकी और कानूनी अड़चनें खड़ी करे।
हालांकि इसका दूसरा पहलू भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का पक्ष समझे बिना यह कहानी अधूरी रह सकती है। यहाँ सरकार और उनके समर्थकों का तर्क है कि यह फैसला किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने और शिक्षा व्यवस्था को कानूनी दायरे में लाने के लिए लिया जा रहा है। उनका कहना है कि डिग्री देने का अधिकार सिर्फ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पास है, इसलिए मदरसा बोर्ड को इस दायरे से बाहर डिग्री देना कानूनी तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी के मामले में भी प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण को लेकर है, ना कि किसी और वजह से। फिलहाल यह साफ है कि अभी मामला विधानसभा में चर्चा के दौर से गुजर रहा है और अंतिम फैसला आना बाकी है। जैसे ही इस पर कोई ठोस निर्णय सामने आता है, हम आपको उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले देंगे। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या यह वाकई शिक्षा में सुधार का कदम है या फिर किसी समुदाय की शिक्षा को सीमित करने की कोशिश की जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।